तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में क्लिप पाथ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या काम है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। इसके अंदर 4 वैल्यू आती हैं, यानी कि सर्कल है, एलिप्स है, इंसेट है और पॉलीगन है। तो सबसे पहले जो वैल्यू है सर्कल, वो हम देख लेते हैं। इसको सर्कल हम किस तरह बनाते हैं, किसी भी हम यानी कि HTML के एलिमेंट यानी कि डिव हो गया, इमेज होगी, अगर हमने उसमें से कोई एरिया सेलेक्ट करना है, यानी कि सर्कल में एरिया कोई सिलेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। हम इन्हें उसका साइज़ रखने के लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ती है हमें। हम एक रेडियस लेंगे, रेडियस की वैल्यू लेंगे, जिससे हम उसका साइज़ सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ हमने कितना रखना है, कितना बड़ा करना है, छोटा करना है। तो उसके बाद हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से इसकी डायरेक्शन सेट करेंगे, यानी कि हमने इसको कहाँ किस एरिया से हमने इमेज को यानी कि सेलेक्ट करना है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से हम इसकी डायरेक्शन सेट करते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने एक बैकग्राउंड में भी इमेज डाली हुई है, उसके बाद एक डिवीज़न के अंदर हमने इमेज डाली है, तो एक ऊपर हेडिंग है। तो मैं इसका कोड आपको चेक करा लेता हूँ। अब हमने इस इमेज में से एक सर्कल बनाना है, यानी इस इमेज को हमने क्या करना है, इस इमेज को हम एक सर्कल बनाएंगे। तो इस इमेज का सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको कोड चेक करा लेता हूँ। ये हमने बॉडी के अंदर स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक डिव है, उसके अंदर मैंने इमेज रखी है। अब इस इमेज जो डिव है, इसको हमने विड्थ, हाइट, मार्जिन, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो उसके अंदर हमारी इमेज आ रही है, ये हमारी हेडिंग है। अब हम लगाएंगे अपनी क्या भला, इमेज के अंदर मैं लगाता हूँ, यानी कि इमेज है, उसके अंदर क्लिप पाथ लिखेंगे। क्लिप पाथ, सबसे पहली जो वैल्यू है सर्कल है, सर्कल। तो सर्कल में हम क्या करते हैं, एक रेडियस लेते हैं कि हमने इसका साइज़ कितना रखना है। मैं इसका साइज़ रखना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे 30%, ठीक है, 30%। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से सेट करते हैं। 30%, 8 एक्स एक्सेस से मैं इसको कहाँ पे रखना चाहता हूँ, 50%, यानी कि सेंटर में, और वाई एक्सेस से 50%, यानी कि वो भी सेंटर में। तो चेक करते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा एक जो इमेज है वो एक सर्कल में यानी कि आ चुकी है। ये देखें, अगर हमने इसको लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, वो भी कर सकते हैं एक्सेस से। इसका शायद अगर मज़ीद कम करना है तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, 20%। और इसको हमने थोड़ा सा यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर दूँगा 30%। तो ये थोड़ा सा हमारी इमेज जो है इसका साइज़ भी कम हो जाएगा, या थोड़ी सी लेफ़्ट में हो जाएगी हमारी इमेज। ये देखें, इसका साइज़ 30% हो गया है सर्कल का, और ये थोड़ा सा लेफ़्ट में हो गया है। इसी तरह हमने इसको राइट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, वो हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अगर हमने इस वाई एक्सेस से इसको ऊपर नीचे रखना है, तो हम क्या करते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बढ़ा दूँगा, मैं इसको कर दूँगा, यानी कि मैं इसको 18 कर देता हूँ, 80%। अब ये हमारी इमेज देखें नीचे चली गई है। मज़ीद और करेंगे तो थोड़ा आगे चले जाएगी, मैंने इसमें करेंगे तो मज़ीद हमारे बाहर निकल जाएगी हमारा जो सर्कल है। इस तरीके से हम इसको करते हैं, यानी कि मैं फिर दोबारा इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर में। तो अब देखना, अब हमारा जो सर्कल है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये देखें, सेंटर में आ चुका है। तो इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है यानी कि एलिप्स। एलिप्स में हम क्या करते हैं, उसमें हमें जो रेडियस है, 2 तरह से हम रेडियस लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टली रेडियस है, एक्स एक्सेस से लेते हैं। दूसरा रेडियस लेते हैं हम वर्टिकली, वही एक्सेस से हम रेडियस लेते हैं। उसके बाद हम इसकी जो डायरेक्शन सेट करते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से हम इसकी डायरेक्शन सेट करते हैं। यानी कि रेडियस लेते हैं, इसका साइज़ जो है हम 2 तरीके से सेट करते हैं। एक हॉरिजॉन्टली साइज़ रखते हैं रेडियस साइज़, उस दूसरा वर्टिकली रेडियस साइज़ रखते हैं।
तो अब ये एलिप्स एक जाके शेप्स बनती है हमारी, तो हम वो लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्कल के बजाय एलिप्स। अब हमने इसको हॉरिजॉन्टली इसका साइज़ कितना रखना है, मैं इसका साइज़ रखने जाता हूँ हॉरिजॉन्टली 10, यानी कि 20 रख देते हैं 20%। उसके बाद मैं क्या करता हूँ वर्टिकली मैं रख देता हूँ 30 या 40%। और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में रखते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये एलिप्स टाइप्स हमें सही नहीं दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैं इसको 10 कर देता हूँ। अब सेव करते हैं। ये देखें, ये अब हमारी एलिप्स साइज़ बन गई। इसकी हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम बढ़ा भी सकते हैं, वर्टिकल भी इसको इसका रेडियस हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका साइज मैं आपको थोड़ा सा राइट में करके दिखाता हूँ। यानी कि राइट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स एक्सेस से हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको 70% कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इस साइड पे हो जाएगी ये हमारी जो इमेज है। ये देखें, इसकी डायरेक्शन थोड़ा इस साइड पे हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो हमने वैल्यू पढ़नी है वो है यानी कि इनसेट। इनसेट से हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, यानी चौरस। तो उससे हम उसमें जो वैल्यू आती हैं, यानी कि पहले टॉप रखेंगे, फिर राइट रखेंगे, बॉटम और लेफ़्ट। हमने 4 वैल्यू लेनी है। इसके अंदर हमने टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट तरतीब से, जिस तरह हमारा क्लॉक वाइज घड़ी चलती है उसी तरीके से हमने इसकी वैल्यू सेट करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनसेट। तो मैं इसको टॉप से कितना रखना चाहता हूँ, मैं इसको टॉप से रखना चाहता हूँ जी 30। ठीक हो गया। उसके अलावा मैं इसको यहाँ पे 40 एंड ये हम 8 ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे मैं भी कर लेता हूँ 40। ठीक हो गया। और बॉटम से ये हमारा टॉप है 30 यानी कि %, 40% क्या हमारा राइट है, और फिर 40% बॉटम है। उसके बाद 40% हमारा कहाँ से होगा, लेफ़्ट से। तो ये हम सेव करके देते हैं। ये देखें, ये हमारा एक इनसेट बन। इसको हम अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 20। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 30, इसको भी मैं कर देता हूँ 30, और यहाँ पर भी हम कर लेते हैं 30। सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा साइज़ बढ़ गया है। अब यहाँ से 30% है। ठीक है, यहाँ से यानी कि 40%, यहाँ से भी, यहाँ से भी। आप इसको लेफ़्ट राइट सेंटर भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं थोड़ा अगर इसको लेफ़्ट साइड पे रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यानी कि यहाँ से हम थोड़ा सा लेफ़्ट, ये हमारा क्या है, ये टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है, और ये है हमारा लेफ़्ट। तो लेफ़्ट को हम क्या कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 10 कर देता हूँ यहाँ से। तो अब देखना ये थोड़ा ये देखें, ये हमारा इस तरफ थोड़ा बढ़ गया है। अगर हमने इस तरह बढ़ाना है तो इस तरह की हमें एक शेप्स मिलती है इन सेट के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो हमने वैल्यू पढ़नी है वो है यानी कि पुल एंगल। अब अच्छा, पुल एंगल के अंदर हम जिस तरह मर्जी शेप्स, जो मर्जी शेप्स बना सकते हैं। इसमें हमें अगर हमने इसमें ट्रायंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें मिलेंगे 3 पॉइंट्स ट्रायंगल में। यानी कि हर कोने से हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस सेट करेंगे, हर कोना हम इसके अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे।
यानी कि हम एक कोना को अगर हमने रखना है टॉप पे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेट करेंगे, फिर दूसरे कोने को बनाएंगे, फिर हम तीसरे इसके पॉइंट्स को बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक पॉइंट को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वैल्यू डालेंगे एक पॉइंट्स के अंदर, तब वो हमारा पॉइंट्स क्या होगा, क्रिएट होगा। अब हम इसको कर लेते हैं, यानी कि मैं इसमें लिख लेता हूँ हम अपने चलते हैं यानी कि पेज में, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोलेंगल, पोलेंगल पोलीगन। अच्छा पोलीगन तो हम क्या करते हैं इसमें, घर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक मिनट, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं पहले। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि हम पहले लिखते हैं टॉप पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने 50% रखना है एक्स एक्सिस से। अच्छा 50% रखूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा टॉप से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद मैं रखूँगा टॉप पे, अगर रखना है तो ज़ीरो रखूँगा, वाई वर्टिकली जब मैं ज़ीरो करूँगा तो ये मेरा पॉइंट्स कहाँ पर जाके बनेगा, बिल्कुल टॉप के सेंटर पे जाके बनेगा। यानी कि एक्स एक्सिस से 50% सेंटर में आ गया, और वाई एक्सिस से जब मैं इसको ज़ीरो करूँगा तो ये वाई एक्सिस ज़ीरो पे कहाँ होता है, बिल्कुल टॉप से बॉटम से हमारा वर्टिकल शुरू होता है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा पॉइंट्स जो है वो बनेगा हमारा टॉप के। उसके बाद हमने राइट पे मैं इसको लिखना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स एक्सिस से मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस से मैं रख देता हूँ 0%। ये हमारा बिल्कुल यानी कि लेफ़्ट, अगर मैं 0 रखूँगा तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। एक्स एक्सिस लेफ़्ट साइड से शुरू होता है 0। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ वर्टिकली 100%। तो वर्टिकली 100% बिल्कुल बॉटम में चला जाएगा, यानी कि बॉटम लेफ़्ट ये हमारा बन गया है। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा तो फिर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100% एक्स एक्सिस से। ये हमारा बॉटम यानी कि राइट की तरफ जा रहा है, बॉटम राइट की तरफ 100% है। उसके बाद वर्टिकली हमने इसको कहाँ पे रखना है, बॉटम राइट के से, वो भी 100, ये बिल्कुल बॉटम राइट की तरफ जा रहा है। मैं इसको कर देता हूँ वर्टिकली भी 100 और एक्स एक्सिस से भी 100 करेंगे तो दोनों ये हमारा पॉइंट्स कहाँ पर जाके बनेगा, राइट बॉटम में। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स बने, एक ये है ये हमारा टॉप पे है, ये हमारा लेफ़्ट पे जाके बनेगा बॉटम लेफ़्ट पे। ये जो हमने 2 वैल्यू लिखी हैं 100% एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा बनेगी राइट्स पे। यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से हमारी कोई शेप्स जाके बनेगी ट्रायंगल शेप्स। तो हम इसको सेव करके देखते हैं, ये देखें ये हमारा टॉप से यानी कि एक्स एक्सिस से कहाँ पहुँचा, ये हमारा पॉइंट्स यहाँ पे सेंटर में, और वर्टिकली हमने जब इसको 0 रखा है तो ये हमारा ये एक पॉइंट यहाँ पर बना है। दूसरा हमने क्या क्या था, एक्स एक्सिस हमने कहाँ पे रखा था 0 पे, तो यहाँ पर और वाई एक्सिस मैंने इसको कर दिया था यहाँ पर 100, तो यहाँ पर बना। तीसरा हमने इस तरह किया था, यानी कि राइट बॉटम पे रखना था तो इसको 100 कर दिया, एक्स एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ से 0 से शुरू होता है 100 पे यहाँ पर आता है, और वाई एक्सिस यहाँ से 0 से होता है यहाँ पर 100 आता है। तो 100 और 100 यहाँ पर हमारा पॉइंट जाके बना है। तो इसको हम मज़ीद इसकी शेप्स चेंज भी कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीके से हम इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर जो 4 वैल्यू आते हैं करते हैं, यानी कि ये जो हमारा क्लिप पाथ है तो ये इस तरीके से कुछ काम करता है, शेप्स बनाने के हमारे काम आता है। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।